हाँ गाइस, ये है जबल रहमत, जहाँ पे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए रो रो के दुआएं मांगी। अल्लाह नसीब करे ये सारी जितनी ज़ियारतें हैं, अल्लाह हर मुसलमान को नसीब करे। जो लोग आसें रखे हुए हैं कि हमें ये ज़ियारतें नसीब हो, मक्का मदीना की ज़ियारतें नसीब हों, अल्लाह उन सब की जो है दुआएं कबूल करे। जो जिनके पास वसीले नहीं हैं, अल्लाह उनकी ग़िबत से वसीले करे, वसीले बनाए। आमीन। ये हम जा रहे हैं जबल रहमत पे, देख सकते हैं आप, माशाल्लाह रश बहुत है। ये है जबल रहमत, यहाँ पे देख सकते हैं आप। जबल रहमत से हम वापस अभी बस की तरफ जा रहे हैं। फिर अब जो नेक्स्ट ज़ियारत होगी इंशाल्लाह वो आपको कवरेज दिखाएंगे। हज के दौरान हज़ारों साल पहले हज करने के लिए इस मैदान में गए थे। हज के दौरान उस वक्त पानी का सिस्टम कुछ भी नहीं था, ना सायादार कोई चीज़ थी। ये दीवार जो आप देख रहे हैं, ये नहर ज़ुबैदा की दीवार है। तो उन्होंने हुज्जाज कराम की हाजियों की खिदमत के लिए ये काम किया था। तो अल्लाह की राह में ये काम किया था। जब इसने अपने इंजीनियरों को बुलाया और इसका नक्शा दिया कि ये नहर निकालना लाजिम है हाजियों की खिदमत के लिए। ये तैफ के पहाड़ों से 2000 फुट की बुलंदी से ये नहर बनाई गई थी। जब इंजीनियरों ने बोला कि ये काम नामुमकिन है, बल्कि ज़ुबैदा ने कहा अगर इसकी एक चोट के बदले अगर एक दिनार या एक शर्फी भी मुझे देनी पड़े, मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये काम लाजिम है हाजियों की खिदमत के लिए। जब इसका काम मुकम्मल हुआ तो इंजीनियर उसके बिल मुकम्मल लेकर उसके पास के तकरीबन 70 लाख दिनार के करीब खर्च आया था उस दौर में। तो मलका ज़ुबैदा ने वो बिल फाड़ दिए थे। उसने कहा ये काम मैंने फीस की अल्लाह की राह में किया है, मैंने कोई हिसाब नहीं लेना, मैंने अपने ही खजाने से किया है। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आखिरत में मुफ्त भी कोई हिसाब ना ले। ये नहर उन्होंने हाजियों के लिए बनवाई थी, नहर ज़ुबैदा को असर की नमाज के फौरन बाद मैदान अरफात को छोड़कर मुज़ल्लिफ़ा में दाखिल हो जाती है। ये वो रास्ता है जो रेड कलर का नज़र आ रहा है आपको। हज के दौरान जो यहाँ पे आते हैं, पैदल आते हैं, उनके लिए रास्ता है। तो ये दीवार शुरू हो गई है, दीवार ख़त्म होगी तो शायद देखेंगे अपने सीधे की तरफ मुज़ल्लिफ़ा में शामिल होगी। ये मस्जिद आपको नज़र आ रही है, मस्जिद मशअरुल हराम। ये भी सारा साल बंद रहती है, ये भी हज के दौरान खोली जाती है। और यहाँ पर मगरिब और इशा की 2 अज़ानों के साथ एक नमाज इकट्ठी पढ़ाई जाती है। पहली मस्जिद थी मस्जिद निमरा, दूसरी मस्जिद मशअरुल हराम। मुज़ल्लिफ़ा ये वो मैदान है जब हुज्जाज कराम एहराम की हालत में खुले आसमान के नीचे एक रात गुजारते हैं। इंशाल्लाह हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे भी नसीब में लिख दे वो रात गुजारना हज के दौरान। मुज़ल्लिफ़ा में ये भी बताया जाता है कि कोई लश्कर आया था खाना काबा को, बैतुल मुक़द्दस को गिराने के लिए। हाथियों का लश्कर लेकर आया था खाना काबा को गिराने के लिए। अबाबील जो खाना काबा का तवाफ भी करते हैं, परिंदे शीरों की शक्ल में परिंदे वो तवाफ करते हैं। उन्हीं परिंदों ने इधर लश्कर को कंकड़ों से तबाह किया था, हलाक किया था इस लश्कर को जो गिराने आया था। ये आप उल्टे हाथ पर देखेंगे, आपको कुछ कंकड़ियाँ पड़ी नजर आ रही होंगी, बरीक बरीक कंकड़ियाँ। हज के दौरान हुज्जाज कराम यहाँ से कंकड़ियाँ उठाते हैं और शैतान को मारते हैं। शैतान आगे वो भी आपको दिखाएंगे। उल्टे हाथ पर देखेंगे आपको एक ट्रैक नजर आएगा रेलवे का। जो हुज्जाज कराम रेलवे में आते हैं वो इसी ट्रैक से आते हैं।
आज के दौरान कुछ गाड़ियों में पैदल वाले भी आते हैं, वो आपको दिखा चुका हूँ, और कुछ हजाजे कराम इन ट्रेन में सफर करते हैं। ये ट्रेन सारा साल चलती रहती है। आज इसके स्टेशन जो है हज के दौरान वाले, मीना वाले, ये हज के दौरान ही खोले जाते हैं। आपको नजर आ रही होगी, यहीं से ही कुर्बानी का सिलसिला शुरू हुआ था। मकाम इस्माइल इन्हीं मकाम पर आकर ठहरते हैं। ये है शाही महल। शाही महल। मैंने यही जो आपको सामने नजर आ रही है, ये बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई, ये शाही महल। हर ममालिक की अलग-अलग होती है, ऊपर नाम लिखे होते हैं। जो ममालिक के जो उलमाए कराम आएंगे वो इन्हीं में ठहरेंगे। किस तरह दे नंबर नहीं लिखा होगा। ये मीनार की मस्जिद है। मस्जिद खैफ। तो इसके साथ ही आपको 3-4 पुल बने हुए नजर आ रहे होंगे। उधर ही सफेद एक छतरी है, सफेद छतरी के नीचे अंधेरा है, अपने उल्टे हाथ पर देखेंगे। सफेद छतरी के नीचे अंधेरा है, यही जमरात शैतान कहा जाता है। इधर ही कंकरें मारी जाती है हज के दौरान। इस छत के नीचे बड़ा शैतान है जी। और जो 3 पिलर और नजर आ रहे हैं, छोटी छोटी खिड़कियों वाले, छोटी छोटी खिड़कियों वाले 3 पिलर और नजर आ रहे हैं, ये छोटे शैतान है। टोटल 4 शैतान है। सफेद छत के नीचे बड़ा शैतान है, और जो 3 पिलर नजर आ रहे हैं खिड़कियों वाले, छोटी छोटी खिड़कियों वाले, ये छोटे शैतान है। मुसलसल से कंकरें उठाते हैं, हज के दौरान इन्हीं शैतानों को मारी जाती है। दुआ करते हैं अल्लाह पाक हम सब को इनको कंकरें मारने हमारे नसीब में लिख दे। और अपने सीधे हाथ पर देखेंगे मीनार की बस्ती, मीनार के खेमे जहाँ हुज्जाज कराम आकर ठहरते हैं। पहले शैतान जमरात को कंकरे मारने का एक ही रास्ता था कुछ अर्सा पहले, जिसकी वजह से हुज्जाज कराम शहीद भी हो जाया करते थे। अब इन्होंने अलग-अलग रास्ते बना दिए गए हैं। एक रास्ते से हुज्जाज कराम आते हैं, दूसरे रास्ते से चले जाते हैं, और आसानी से ही, और कोई नुकसान नहीं होता। और आपके सीधे हाथ पर है मीनार की बस्ती, मीनार के खेमे जब हुज्जाज कराम हज के दौरान इन खेमों में आकर ठहरते हैं। कुछ अर्सा पहले इन खेमों में आग लग गई थी, सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसकी वजह से हुज्जाज कराम बहुत सारे शहीद भी हो गए थे। आज उन्होंने पक्के इंतजाम किए, जिसका नाम है गारे हीरा। गारे हीरा भी कहा जाता है, जमल भी कहा जाता है। अपने सीधे हाथ पर देखेंगे, आज सीधे हाथ पर, सीधे हाथ पर, सीधे हाथ पर देखेंगे आपको हुज्जाज कराम ऊपर जाते हुए नजर भी आ रहे होंगे। ये वो हुज्जाज कराम है जो सुबह की नमाज पढ़ने के बाद इस तरफ रवाना हो जाते हैं। इसकी बुलंदी तकरीबन 2500 फुट है। ये वही गार है, वही पहाड़ है जिस पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाज़िल हुआ था। कुरान पाक की पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। जो 40 साल की उम्र में हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र में कुरान पाक नाज़िल हुआ था। और इसी पहाड़ पर बैठकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत भी किया करते थे, और अपना वक्त इधर पास किया करते थे, तो पैदल भी इधर बैठ कर किया करते थे। उस वक्त कुछ कोई रास्ते भी नहीं थे, अब तो माशाल्लाह रास्ते बने हुए, सीढ़े बने हैं, उसका काम भी जारी है। जबल नूर, गारे हीरा, रोशनी वाला पहाड़।
जन्नतुल मौला की दीवार है ये। की मस्जिद है जी, छोटी सी मस्जिद है जी, इस हाथ पर आएगी। ये छोटी सी मस्जिद है, इधर ये हरम के बिल्कुल करीब ही है। इधर आप पैदल भी आप नफल अदा कर सकते हैं, नफली इबादत इसमें कर सकते हैं। ये मस्जिद है जी, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज पढ़ा रहे थे या कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, ऊपर से जिन्नात का उतर हुआ, जिन्नात का टोला जा रहा था, जिनके दरमियान कुछ दुश्मनी थी। जैसे इंसानों में मुफक्किर होने से ऐसे ही जिन्नात में भी मुफक्किर होने से उनके दरमियान कुछ कत्ल का मामला था। तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके दरमियान सुलह कराई जाए और इनको इस्लाम की दावत दी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके दरमियान सुलह कराई, सुलह हो भी गई और इस्लाम की दावत दी, उन्होंने कबूल भी कर ली। और कुरान पाक में आती है सूरत जिन, वो भी इसी मकाम पर नाज़िल हुई थी, मस्जिद जिन। किया गया तो सबसे पहले इस्लाम का झंडा इसी मस्जिद पर लगाया गया था, मस्जिद फतह। और आपके उल्टे हाथ पर एक और मस्जिद है, उल्टे हाथ पर देखेंगे ड्राइवर साइड पर एक और मस्जिद है, छोटी सी, ये भी मस्जिद है, मस्जिद शजर। शजर के मैनी है दरख्त। जब कुफा मक्का के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ु बिल्लाह जादूगर समझते थे, नबी नहीं समझते थे, मोहम्मद अल्लाह के आखिरी नबी नहीं समझते थे, जादूगर समझते थे, तो इधर ही हाथों बनी हुई है और ऊपर की कार का पन्ना और जंगला भी लगा हुआ है। ये वो पहाड़, इस पहाड़ को कहा जाता है जबल अबू कबाइस। ये वो पहाड़ है जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी पहाड़ पर आकर चांद के 2 टुकड़े किए थे, जबल अबू कबाइस। ये आपके सीधे हाथ पर आएगा, ऊपर तारों का जंगला भी बना हुआ है, छोटी छोटी मीनार भी बनी हुई है। के साथ हमारी मक्का मुकर्रमा की ज़ियारत तमाम मुकम्मल हुई।